हाँ, तो मित्रों देखिए जैसा कि मैं किले पे आया हूँ और यहाँ पे भैया मिले हैं, इनसे ज़रा कुछ इंट्रो करते हैं और इसके बारे में ज़रा कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जहाँ तक कि जैसा कि जानकारी मिलती है और हम आप तक पहुँचाएँ। तो भैया जी आप ज़रा कुछ। देखिए, मेरा नाम सिफत मियाँ है। मैं यहाँ पर शाह टाइम्स अखबार का रिपोर्टर हूँ। ये इस समय जो है हम यहाँ पर रामपुर की रियासत का एक हिस्सा था शाहबाद, और उससे ये नवाब साहब ने ये कोठी यहाँ पर इसका निर्माण कराया था। दूसरी बात ये है कि ये जो है आधुनिक काल में ब्रिटिश और इंडियन वास्तुकला का बहुत ज़्यादा जीता जागता जो है सबूत है, क्योंकि वास्तुकला में अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर आकर कोठियाँ बनाई और अपनी बिल्डिंग्स का निर्माण करा, तब यहाँ पर नवाब जो रामपुर की रियासत थी, उन्होंने रामपुर में बहुत सी इमारतें बनवाई, जिसमें रज़ा लाइब्रेरी है और कोठी खास बाग में इमारतें हैं। उसी श्रृंखला में शाहबाद में एक ये कोठी बनाई गई और इसका निर्माण अंग्रेज़ कारीगरों ने किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में ज़्यादातर इमारतें मुग़लों ने स्थापित की थी। तो मुग़लों में जो वास्तुकला थी, वो दूसरे देशों से आई थी, जो कि मुस्लिम और हिंदू वास्तुकला का जीता जागता नमूना थी। लेकिन ये जो कोठी है, आप इसको जो देखेंगे, इसमें अंग्रेज़ ब्रिटेन वास्तुकला का से निर्माण किया गया है। और ये आज जो है यहाँ पर नवाबों की देख-रेख में जिसका जलवा था कोठी का, ये लक्खी बाग जो हमारे शाहबाद का प्रसिद्ध बाग है, उसमें उसके बीचों-बीच इस इमारत का निर्माण किया गया था। लेकिन इसकी देख-रेख के अभाव में आज ये इमारत जो है खंडहर में बदल चुकी है। और कभी जब नवाब साहब जब यहाँ जीवित थे, तो इस कोठी का अपना ही जलवा था। अब शाहनवाज़ साहब बताएँगे इसके बारे में। जी, मैं शाहनवाज़ तहसील संवाददाता अमर उजाला से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद रामपुर के अंदर अगर शाहबाद तहसील का नाम आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ कोठी देखने की इच्छा व्यक्त की जाती है। लोग यहाँ पर दूर-दराज से कोठी देखने के लिए आते हैं और ये जो तस्वीर है आपके पीछे कोठी की, ये कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है। बहुत ही अच्छी इमारतों में से एक इमारत है। हमेशा जब लोग यहाँ आते हैं तो ये बंद होने के कारण अंदर की कोठी का नज़ारा नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो हमने देखा है मैं आपको भैया के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता तो हूँ कि अंदर कुछ कमरे हैं, जीने की चौड़ाई बहुत बड़ी है, अंदर एक महल टाइप का बहुत बड़ा हॉल है, ऊपर कालीनों की छत है और आज भी कुछ यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत पुरानी 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 200 सवा 200 साल से ज़्यादा पुरानी ये कोठी है। कोठी का जब नाम आता है तो साथ ही नाम आता है शिव मंदिर का। 1 लाख पेड़ों के बीच बनी ये कोठी साधारण कोठी नहीं है और इसी के परिसर में एक मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। हालाँकि उनमें नमाज़ कभी-कभी होती है, लेकिन वीरान मानते हैं उसे। उसी के बराबर में है शिव मंदिर। शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है। बताया ये जाता है कि नवाब साहब द्वारा उस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जब वहाँ पर कुदाल लगवाए गए थे, खून की धारा, जल की धारा, ये सी सब चीज़ें निकली थीं, लेकिन जिसके बाद नवाब रामपुर द्वारा उस प्राचीन शिव मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। 1 लाख पेड़ों के बीच ये कोठी और शिव मंदिर अपनी अलग महत्वता रखते हैं। आपको ये भी हम बता दें कि प्राचीन शिव मंदिर में बहुत दूर-दराज से लोग आते हैं, मनौतियाँ माँगते हैं, मन्नतें माँगते हैं और ज़ाहिर है कि वो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसी लोगों की आस्था भी है। बाकी हम अपने सहयोगी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं राजीव भटनागर, वो कुछ बताएँगे आपको। मैं उनसे कहूँगा कि कुछ जानकारी इनके चैनल के माध्यम से लोगों को दें। जी सर, कुछ जानकारी देने की कृपा करें सर। जी, जैसा कि हमारे साथी शाहनवाज़ अली और सिफत भाई ने बताया था कि ये कोठी लगभग 200 साल पुरानी है और शाहबाद का अगर पिकनिक स्पॉट कहें तो केवल यही है, मात्र एक पिकनिक स्पॉट है। लोग जो भी शाहबाद में आता है तो वह इस कोठी पर घूमने ज़रूर आता है। इस कोठी की ख़ासियत यह है कि इसमें एक सुरंग भी बनी हुई है नीचे, जो सुना जाता है कि नीचे जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस सुरंग के माध्यम से रामपुर तक का सफ़र करते थे, घोड़ों के माध्यम से। और इस कोठी की अगर देख-रेख ठीक प्रकार से हो जाए तो इससे बढ़िया पिकनिक स्पॉट और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।
जैसा कि सर ने अभी बताया और इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और ऐसी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और देखिए किस हिसाब से ये मकबरा बना हुआ है यहाँ का शाहबाद का, और आइए यहाँ